शीतल की सास शोभा बाजार से लौटी और गाजर से भरा थैला शीतल को पकड़ा दिया। माँ जी, इतनी सारी गाजर? अरे बढ़िया लाल गाजर आई हुई थी, सोचा गाजर का अचार और कांजी डाल लेंगे। काली गाजर और चुकंदर भी ले आई हूँ। एक काम करो बहू, धूप तेज है, तुम फटाफट से गाजर धोकर काट कर धूप में सुखा दो। जी माँ जी। शीतल गाजर को धोकर काट कर धूप में सुखाने रख देती है। तभी उसकी ननद काव्या, जो अभी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, स्कूल से आ जाती है। अरे काव्या, अभी तो 12 बजे हैं, इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? वो मम्मी, पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैम ने घर भेज दिया। कितनी बार कहा है ये बाजार के बर्गर, पिज्जा, चाट, पकौड़ी खाना कम कर दे, पर तुम आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं हो। पेट में दर्द तो होना ही है। कल भी तूने जबरदस्ती अपने पापा से बाजार से डोसा मंगवा कर खाया था ना। नीरज और तेरे पापा दोनों ने तुझे सिर पर चढ़ा रखा है। तू बस उन दोनों को फोन मिला देती है और वो दोनों तेरी फरमाइशें पूरी करते रहते हैं। पेट में ज्यादा दर्द था तो थोड़ी देर बेंच पर सिर नीचे करके सो जाती। तेरी टीचर को भी छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? पता भी है कि परीक्षाएं आ रही हैं। मम्मी, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या बहुत गुमसुम थी। वो अपने कमरे में बैग रखकर सीधे वॉशरूम में घुस गई। उसे वॉशरूम में काफी देर हो गई। बस बहाने से आधी छुट्टी में घर आ गई, अब बाथरूम में घुस गई है। जा बहू, उससे कह दे थोड़ी अजवाइन और काले नमक का चूरन खा लेगी, पेट सही हो जाएगा। शीतल ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। काव्या, क्या हुआ? तुम बहुत देर से बाथरूम में हो, बाहर आओ। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। भाभी, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो लग रहा है मेरी सहेली गरिमा को भी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था। शायद वही सब मेरे साथ हो रहा है। कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई। बाथरूम में से क्या बोले जा रही हो काव्या? दरवाजा तो खोलो, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें हुआ क्या है। काव्या बाथरूम का दरवाजा खोलती है। वो बहुत घबराई हुई थी। अरे काव्या, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? मुझे तसल्ली से बताओ, रिलैक्स होकर। भाभी, वो मैं सुबह स्कूल के वॉशरूम में गई तो वहाँ पर मैंने देखा मुझे बाथरूम के साथ साथ, मतलब मुझे लग रहा है कहीं मुझे चोट लगी है। तभी भाभी, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे वॉशरूम में ब्लड आ रहा है। काव्या, बस इतनी सी बात? अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है मेरी प्यारी ननद। तुम्हें चोट नहीं लगी है, तुम्हें पीरियड्स हुए हैं और ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ये सबको होते हैं, ये आम बात है। क्या भाभी, पीरियड? इसका मतलब मेरी सहेली गरिमा को भी पीरियड्स हो गए थे उस दिन, तभी वो बोल रही थी कि उसके भी ब्लड आना नहीं रुक रहा। वो जब भी बाथरूम जाती है उसके यूरिन में ब्लड आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर पीरियड्स का भी आने और जाने का एक टाइम पीरियड होता है। एक काम करेंगे, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगी, थोड़ा काम से निपट जाओ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर वो वीडियो देखेंगे। उसमें तुम्हें पीरियड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? और तुम्हारे मन का डर भी निकल जाएगा। तभी समझ आ जाएगा कि पीरियड्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, पीरियड्स के दिनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ तुम्हें उस वीडियो में पता चल जाएगा। बस मैं गाजर का अचार और कांजी डालकर आती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें अभी पैड दे रही हूँ, तुम्हें बस वो लगाना है। एक काम करो, मैं तुम्हें अपने फोन में एक वीडियो दिखाती हूँ, उसमें पीरियड्स के दिनों में पैड कैसे लगाते हैं वो भी सिखाया जाता है। इन सब का वीडियो भी होता है भाभी? हाँ काव्या, आजकल तो इंटरनेट की सहायता से सोशल मीडिया पर हम इन सब चीजों की जानकारी आराम से ले सकते हैं, ऐसी जरूरी बातें भी सीख सकते हैं। मेरी मम्मी बताती थी कि उनके समय में तो ये सब होता ही नहीं था। मम्मी जब बहुत छोटी थी तब मेरी नानी ने उनको इन सब बातों के बारे में बताया, तब धीरे धीरे मम्मी को आदत पड़ गई। पर आजकल इन सब बातों के बारे में हम इंटरनेट से कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। शीतल बहू, क्या बात है, आज अचार और कांजी डालना है या फिर ऐसे ही गाजर धूप में सूखती रहेंगी? काव्या, मैं तुम्हें पैड देती हूँ, फिर तुम उसे लगा लो, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। शीतल काव्या को अपने रूम से सैनिटरी पैड लाकर देती है और पहली बार पैड लगाने में मदद करती है। उसके बाद शीतल अचार और कांजी डालने के लिए बाहर आ जाती है। क्या बात है बहू, काव्या की तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी माँ जी, वो काव्या को पीरियड्स आ गए, स्कूल में ही थी तभी आए थे। वैसे मैंने समझा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। अच्छा, पीरियड आने शुरू हो गए इसको? हाँ, उम्र तो हो ही गई है, मैं भी यही सोच रही थी कि इसको शुरू होने ही वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, बड़ी भी तो हो गई है। पर बहू, अभी तुम अचार और कांजी डालोगी तो ये भी समझा देना कि काव्या को की पास ना आए और गाजर छुए भी नहीं, मंदिर से भी दूर रहे और ज्यादा बाहर भी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। अपनी मम्मी की बातें सुनकर काव्या घबरा गई। मम्मी, पीरियड्स के आने पर ऐसी रोक टोक क्यों लग जाती है? मैं अचार नहीं छू सकती, मंदिर में पूजा नहीं कर सकती, सड़कों पर इधर उधर नहीं जा सकती, क्यों मम्मी? क्योंकि 3 दिन तुम अछूत रहोगी।
अपवित्र रहोगी। हमारे घर की बड़ी बूढ़ी औरतों से हमने यही सीखा है। पर मम्मी ये तो गलत है ना, भाभी तो कह रही है कि ये सब कुछ नॉर्मल होता है। मैं नहीं मानूंगी ये सब। मम्मी पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आप ऐसी बातें करके मुझे और परेशान कर रहे हो। मैं तो ये अचार के गाजर खा कर ही रहूंगी। काव्या जैसे ही गाजर को हाथ लगाने लगती है तभी उसकी मम्मी उसे बहुत तेज डांट लगाकर थप्पड़ लगाने ही लगती है कि शीतल अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है। ये लड़की बिल्कुल नहीं समझती, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। काव्या रोती हुई कमरे में चली जाती है। माँ जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। माँ जी, समय अब बदल रहा है। पहले और अब के समय में बहुत फर्क आ गया है। पहले जमाने में इतनी सुविधा नहीं होती थी कि पीरियड्स के दिनों में अपनी देखभाल कर सके। तब सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे। साधारण पुराने कपड़े फाड़कर उन्हें लगाकर ही काम चलाया जाता था। जब हम अचार को गंदे हाथ लगाएंगे तो वैसे भी अचार, चटनी और मुरब्बा वगैरह खराब हो जाएंगे। इन्हें तो किसी चम्मच वगैरह की सहायता से ही लेना चाहिए। भले ही पीरियड ना हो, आदमी या औरत सभी को साफ सफाई से ये सब चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में गंदे हाथ लगने से चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। शायद इसी वजह से किशोरी बच्चियों के मन में डर लाने के लिए कहा जाता था कि इन दिनों में छूने से अचार खराब हो जाता है, ताकि इन दिनों में वो गलती से झूठे हाथों से अचार न छुए। और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो पीरियड्स के दिनों में खटाई खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। शायद ये भी एक वजह रही होगी इस तरह की बात कहने की। और रही बात पूजा पाठ की, तो पहले जमाने में जंगल और गांव में जंगली जानवरों का भय रहता था। खून की गंध से वो हम पर हमला न कर दे, इसीलिए ये सब डर बनाए गए। और कामकाज में छुआछूत तो माँ जी, पहले जमाने में लेडीज को आराम नहीं मिलता था। उन्हें घर के बाहर के ज्यादातर काम करने पड़ते थे। कुएं से पानी लाना पड़ता था, मसाले पीसने पड़ते थे, चक्की को चलाकर आटा पीसना पड़ता था। आजकल के जैसे मिक्सर ग्राइंडर तो नहीं हुआ करते थे, और बाकी आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं होते थे। ऐसी बहुत सी बातें पीरियड्स के बारे में जो हम पुराने समय से सुन रहे हैं, वो सब किसी न किसी कारण से ही जुड़ी हैं। अब जब किसी को कुछ समझाना हो तो हम उसे डरा कर समझाते हैं। वैसे हम किसी को कुछ करने से मना करेंगे तो कोई नहीं मानेगा, परंतु परंपरा और रीति रिवाज का नाम देकर करते हैं तो हर कोई उस बात को मान लेता है। और इसी डर को हमने पुरानी परंपराओं का नाम दे दिया। शुरुआत कहीं से हुई थी और हमने उन परंपराओं को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। जो शुरुआत औरतों के आराम और उनकी भलाई के लिए हुई थी, उस शुरुआत को हमने डर और वहम बना दिया। मैं आपको भी कुछ वीडियोस दिखाऊंगी इसी से रिलेटेड। अपनी बहू शीतल की बातें शोभा बहुत ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर बाद वो काव्या के पास गई और उसे गले लगाया। शीतल ने काव्या को भी सारी बात समझा दी। काव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत तेज गुस्सा किया। आगे से मैं तुम्हें कभी भी इन बातों के लिए गुस्सा नहीं करूंगी, पर तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इन दिनों में खटाई ज्यादा नहीं खाओगी और अपनी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखोगी। प्रॉमिस मम्मी, मैं आपकी और भाभी की सिखाई इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी। शीतल की वजह से आज काव्या के मन से पीरियड्स को लेकर जो भी डर था वो भी निकल गया, और साथ ही शीतल की सास शोभा ने भी पीरियड्स को लेकर अपने विचार बदले। अब जब भी काव्या को पीरियड्स आते तो वो उन्हें बहुत नॉर्मल लेती। शीतल जानती थी कि काव्या अभी छोटी है, इसलिए वो उन दिनों में काव्या को पौष्टिक खाना खाने के लिए कहती, ताकि काव्या को पीरियड्स के दिनों में कमजोरी ना हो और उसका स्वास्थ्य भी सही रहे। रजनी थोड़ी परेशान थी। उसकी शादी को 2 दिन रह गए थे, पर अभी तक उसके पीरियड नहीं आए थे। उसे लगा हर बार महीना आने से कुछ दिन पहले वो डेट से हो जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसी चिंता में वो मनी मन खोई हुई थी। तभी उसकी मौसी और माँ कमरे में आई। अरे रजनी, तू फिर डेट की चिंता में पड़ गई। अब तू ही समझा अनीता, ये मेरी नहीं सुनती, बार बार परेशान हो रही है कि मम्मी डेट क्यों नहीं आई, डेट क्यों नहीं आई। अगर शादी के बाद एकदम हो गई तो बस इसी बात को लेकर इसे टेंशन बनी हुई है। रजनी देख, कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उससे भी कई बार पीरियड्स लेट हो जाते हैं, समय पर नहीं होते हैं, और फिर इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी हुए तो शादी के बाद 1-2 दिन बाद अपने आप हो जाएंगे। पर अच्छा नहीं लगता सबके बीच में, आप समझ रहे हो ना मौसी। एक काम कर, तू अपनी अटैची में कुछ सैनिटरी पैड के पैकेट रख ले, फिर वहां जाकर किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। अगर हुई तो तेरे पास चीज होगी, ठीक? हाँ, ऐसा ही करती हूँ मौसी, मैं अटैची में रख लूंगी। पर रजनी ऐसा करना भूल जाती है, अटैची में वो पैकेट नहीं रख पाती। शादी के फंक्शन के इतने सारे कामों में वो बिजी थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। और शादी के बाद वो ससुराल गई तो जाते ही अगले दिन उसकी डेट हो गई। अब वो और परेशान। अरे यार, मैं पैड के पैकेट रखना तो भूल ही गई। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? अब क्या करूँ, किसको बोलूं? मुझे सागर को ही बोलना होगा।
क्या हुआ रजनी, कोई प्रॉब्लम है? वो सागर, वो मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए थे, मेरी डेट आ गई है। ओ, माँ या बुआ जी को भेजूं? नहीं, रहने दो सागर, सभी मेहमान बैठे हुए हैं, अभी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा रुको, मेरा एक फ्रेंड है, मेडिकल शॉप है उसकी, मैं उससे बात करता हूँ। सागर अपने दोस्त को फोन करता है और वो चुपचाप जाकर रजनी के लिए सैनिटरी पैड का पैकेट ले आता है। तभी दरवाजे पर उसकी बुआ, जो थोड़ा टोका टाकी वाली थी, उसे रोक लेती है। क्या बात है सागर बेटा, चोरी चोरी बहुरानी के लिए सामान लाया जा रहा है? वो बुआ जी कुछ नहीं, इसमें बस रजनी का कुछ जरूरी सामान घर छूट गया था, किसी के हाथ भिजवाया उन्होंने, वही लेने गया था। कमलेश दीदी, आ जाओ, चाय पी लो। जरूर दाल में कुछ काला है, एक बार देखूं तो सही। आ रही हूँ भाभी, जरा बाथरूम हो लूं। फिर क्या था, कमलेश बुआ ने देख लिया कि सागर रजनी को पैड का पैकेट दे रहा है और अब बुआ जी की चुगलखोरी शुरू हो गई। कमलेश बुआ ने अपनी भाभी के कानों में जाकर सारी बात कह दी। रजनी नहा धोकर रसोई में चाय लेने जाने लगी तो बुआ जी ने उसे वहीं टोक दिया। अरे बहू, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाए नहीं क्या? तुम महीने से हो रही हो तो रसोई में कैसे जा सकती हो? मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी, रसोई में जाने से पीरियड्स का क्या मतलब है? भाभी कहाँ हो, इसे समझाओ। हमारे यहाँ महीने के दिनों में रसोई में नहीं जाते, पूजा नहीं करते। रजनी बहू, बुआ जी जो कह रही हैं उनकी बात मान लो, ठीक है? रजनी की सास समझ गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। रजनी कमरे में जाकर रोने लगी। तभी उसकी सास उसके पास गई और बोली, रजनी बहू, कमलेश दीदी कभी कभी यहाँ आती हैं, वो ना थोड़ा पुराने संस्कारों को मानने वाली हैं, इसलिए जब तक वो यहाँ है तुम उनकी बातों को मान लो। मैंने तो वक्त के साथ अपने आप को बदल लिया है, पर दीदी ने अभी अपने आप को नहीं बदला है। वो घर में अपनी बहुओं के साथ भी ऐसा ही करती हैं। रजनी ने उस टाइम अपनी सास की बात को मान लिया। अगले 2 दिन तक रजनी उनके कहे अनुसार ना तो पूजा घर में आई, ना ही रसोई घर में गई। उसने बुआ जी की बात को पूरी तरह माना। तीसरा दिन था। रजनी अपनी सास और बुआ जी के साथ बाजार गई। तभी रास्ते में मंदिर पड़ा। क्या हुआ कमलेश दीदी, रुक क्यों गई? अरे भाभी, इस मंदिर में गए बहुत समय हो गया है, मैं सोच रही थी अब बाजार निकले हुए हैं तो दर्शन करके ही घर चलते हैं। पर दीदी इतनी सीढ़ियां चढ़ जाओगे? हाँ, मंदिर जाने में तो मैं सारी थकान भूल जाती हूँ। एक काम कर रजनी बहू, तू यहीं हमारा इंतजार कर। तूने तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी नहीं है, तो तू यहीं खड़ी रहे, हम माथा टेक कर आते हैं। रजनी की सास और बुआ सास दोनों मंदिर में दर्शन करने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों जब मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी, अचानक बुआ जी का पैर मुड़ जाता है और वो दर्द से कराह जाती है। क्या हुआ दीदी, दर्द ज्यादा हो रहा है? चल भी नहीं पाओगी क्या? अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां उतरनी है। नहीं भाभी, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, मेरी दर्द से हालत खराब हो रही है। मेरा पैर बुरी तरह से मुड़ गया है, किसी को बुलाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी रजनी की उन पर नजर पड़ जाती है और वो दौड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर उनके पास पहुंचती है। बुआ जी क्या हुआ? रजनी बहू, तुम्हारी बुआ जी का पैर मुड़ गया है, इनसे चला भी नहीं जा रहा। घबराइए मत बुआ जी, मैं आपको अपने सहारे से आराम से ऊपर मंदिर में बिठा देती हूँ, यहीं पास में ही डॉक्टर है, फिर मैं उन्हें यहीं बुला लूंगी। रजनी बुआ को मंदिर के अंदर बैठा देती है और दौड़कर पास के क्लिनिक में जाती है और वहां से डॉक्टर को ले आती है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में दर्द में आराम आ जाएगा। उसके बाद कल हम इनके एक्सरे कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कहीं फ्रैक्चर या मांस तो नहीं फटा है। थैंक यू डॉक्टर। कुछ देर बाद जब आराम आ जाता है तो रजनी अपनी सास और बुआ जी के साथ घर आ जाती है। अगले दिन वो बुआ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। रिपोर्ट के अनुसार पैर का मांस फट गया था। डॉक्टर 10-12 दिन आराम के लिए कहता है। रजनी बुआ जी की बहुत देखभाल करती है। कुछ दिनों में बुआ जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो रजनी का स्वभाव देखकर बहुत खुश थी। वो रजनी को अपने पास बुलाती है। रजनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो, ये मैंने इन कुछ दिनों में पूरी तरह से जान लिया है। उस दिन मेरे मना करने के बाद भी तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गई। क्या तुम्हें ये डर नहीं लगा कि अगर तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी? बुआ जी, मैं आपकी नाराजगी तो सह सकती हूँ, पर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और भगवान भी तो जानते हैं कि उस समय मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, इसलिए भगवान भी मेरे से कभी नाराज नहीं होंगे। मैं भी वादा करती हूँ बहू, मैं भी अब उन दिनों के लिए कभी भी वहम नहीं करूंगी। भगवान जाने कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए। बुआ जी, पुराने जमाने में ये सब चीजें इसलिए बनाई गई थी ताकि एक लेडी को आराम मिल सके।
पहले जमाने में परिवार इकट्ठे रहते थे, सदस्य ज्यादा होते थे, इसलिए औरत पर काम का भार ज्यादा होता था। इसी को देखते हुए धीरे धीरे रिवाज बनाए गए कि उन दिनों में औरत बहुत कमजोर हो जाती है, उसे ताकत की बहुत जरूरत होती है, घर के काम करने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए औरत को उन दिनों में आराम मिले, वो घर के कामों से थोड़ी राहत ले, इसलिए ये सब बनाया गया था। बुआ जी, धर्म और रीति रिवाज की मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, पर कुछ जगह जब बात किसी की जान पर आ जाए तो फिर ये सब रीति रिवाज मानना तो नादानी होगी। हाँ दीदी, रजनी बिल्कुल ठीक कह रही है। और एक बात, हमारे बच्चे आजकल के बच्चे हैं, ये हमसे ज्यादा इन बातों को जानते भी हैं, समझते भी हैं। अब वो जमाने गए जब इन बातों को खुलकर नहीं कहा जाता था। आजकल ये सब बातें बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, हमारी बहू बहुत समझदार है। रजनी अपनी बुआ सास के गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद बुआ जी खुशी खुशी विदा हो जाती हैं, पर रजनी ने उनके दिल में जो जगह बनाई थी, उस मान सम्मान ने रिश्तों को और मजबूत कर दिया था।